देश की संसद में बवाल है। जासूसी कांड के हो हल्ला ने पूरी सियासत को झकझोर दिया। आज दूसरे दिन जितना आक्रामक विपक्ष था, उसी अंदाज में बीजेपी भी दाना पानी लेकर विपक्ष पर टूट पड़ी है। विपक्ष इसे मोदी सरकार का जासूसी तंत्र बता रहा है और बीजेपी कह रही है कि यह साजिश है। संसद सत्र के पहले दिन ये लीक संयोग नहीं, प्रयोग है। बीते दिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि विघटनकारी और अवरोधक शक्तियां अपने षड्यंत्रों से भारत की विकास यात्रा को नहीं रोक पाएंगी। आप क्रोनोलॉजी समझिए। आज मोर्चा संभाला उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। ये पेगासस की मुद्दा है, जिसमें हिंदुस्तान की नेता, जर्नलिस्ट, बड़े बड़े आदमी, जिनके साथ मोदी जी की रिश्ता अच्छा नहीं है, ये सबका नाम इसमें शामिल है। सारे दुनिया में इस विषय को लेकर हो हल्ला मच चुके हैं, तो इसके लिए सदन के अंदर तो चर्चा होना चाहिए, लेकिन ये चर्चा का तो मौका हमें देना चाहिए। चर्चा करने का पहले ही एक स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ यही नहीं रुके, उन्होंने साजिश की कड़ियों को ट्रंप दौरे पर पहुंचा दिया। कहा, देश के यशस्वी नेतृत्व को बदनाम करने के विपक्ष के मकसद का ये पहला मौका नहीं है। 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत दौरे के दौरान दिल्ली में हुआ दंगा भी ऐसी ही एक साजिश का हिस्सा था। अमेरिका के राष्ट्रपति की भारत विजिट के दौरान उनके दिल्ली पहुंचने के साथ ही दिल्ली के अंदर हुआ भीषण दंगा क्या एक साजिश का हिस्सा नहीं था? हम तो क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं। मैं तो अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि आप इसकी क्रोनोलॉजी समझिए, क्योंकि ये 2017 और 2019 के बीच में इस्तेमाल हुआ था। अच्छा, पेगासस का इस्तेमाल आप कर सकते हो किसके खिलाफ? टेररिस्ट के खिलाफ, कोई ड्रगिस्ट के खिलाफ, कोई इंटरनेशनल कंस्पिरेसी में आपको अगर कुछ सूचना लेनी हो तो उसके खिलाफ। तो क्या आप लोग टेररिस्ट हो? जर्नलिस्ट जिसके खिलाफ जी सूची बनी हुई थी, क्या आप टेररिस्ट हो? क्या एकेडमिक्स टेररिस्ट हैं? दरअसल सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि सरकार और पार्टी विपक्ष की साजिश को जनता के सामने रखे। इसी कड़ी में राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इधर विपक्ष ने सारे मुद्दे पीछे छोड़ सरकार पर जासूसी कांड पर दबाव तेज कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में आज जासूसी कांड की गूंज थी। हंगामे का ये हाल रहा कि कुछ मिनटों में दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई। पेगासस ने साफ तौर पे कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, तो उसकी इस गवर्नमेंट के साथ क्या डील हुई ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। पेगासस का सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर जो कंपनी जो चलाती है, उसकी स्पष्ट ये घोषणा है कि सिर्फ सरकारों के साथ डील करती है। तो बताए कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है? अश्विनी जी, प्रहलाद पटेल, उनका भी नाम आया है, तो उनकी भी जासूसी हो रही थी। ये हमारे लिए बहुत ही चिंता की बात है कि उसी विभाग के मंत्री है और उनकी जासूसी हो रही है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री की जिम्मेदारी है कि देश के सामने आकर सच बताए। तो संजय राउत बीजेपी को घेर रहे हैं जासूसी कांड पर। बोले, कोई हमारा फोन सुन रहा है, कोई हमारा पीछा कर रहा है, निजी गतिविधियों पर रखी जा रही है नजर। विपक्ष में होती बीजेपी तो खड़ा कर देती हंगामा। तो महाराष्ट्र में नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस उतर गए अपनी सरकार के डिफेंस में। अगर आज किसी और सरकार होती और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो उनकी क्या भूमिका रहती? पूरे देश में हंगामा खड़ा कर देते, सदन चलने नहीं देते। संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है, उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा। और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे।
जासूसी कांड की लिस्ट में विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के नाम आने से मामला बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी के फोन हैक पर सरकार को घेरा, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम आने से टीएमसी तिल मिलाई हुई है। फोन टैपिंग पर संसद परिसर में टीएमसी ने गांधी प्रतिमा के पास अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। सभी एक दूसरे का फोन सुनने लगे। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी दोनों ही सदन में जासूसी कांड पर बहस चाहते हैं। एक तरफ कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, तो टीएमसी सांसदों ने भी स्पीकर को कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस सौंपा। तो सड़क से संसद तक विपक्ष सरकार को जासूसी कांड पर दबोचने की तैयारी में। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, फोन की जासूसी निजता के अधिकार का उल्लंघन है, फोन जासूसी लोकतांत्रिक अपराध है। वहीं फोन टैपिंग विवाद में मायावती ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, सरकार की सफाई गले उतरने वाली नहीं। संसद सत्र से चुनावों तक अब जासूसी कांड का शोर रहेगा और सवाल ये कि क्या सरकार विपक्ष की जेपीसी गठित करने की मांग को मानेगी। आज तक ब्यूरो।